हाय एवरीवन, टुडे आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज ये जो वीडियो बना रही हूँ ये मैं बना रही हूँ फ्रॉम द बुक ऑटोबायोग्राफ्स ऑफ द पॉलीक्रस्ट बाय द डॉक्टर अमजद खान। मैंने आज जो मेडिसिन चूज़ की है वो है आर्सेनिकम एल्बम। तो बिना हम टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसके अंदर जो इन्होंने लिखा हुआ है ना, बहुत ही सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है, जिससे कि आपको बेसिक जिस्ट समझ में आ जाएगा किसी भी मेडिसिन का। आज मैंने स्टार्ट किया है विद द आर्सेनिकम एल्बम। और अगर आपको इस तरीके का वीडियो पसंद आता है तो मैं ट्राई करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ ये अपलोड कर दूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द आर्सेनिकम एल्बम। ठीक है, तो आपने एलेंस की नोट में तो आर्सेनिक पढ़ी होगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको पूरा पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। कल रात में मैंने इसको एक बार ट्राई किया पढ़ने का एंड आई रियली लव दिस बुक। चलो लेट गेट स्टार्ट। आई एम एन हाईली इनसिक्योर पर्सन एंड द सिक्योरिटी इज़ अ रीज़न फॉर माई फियर फ्रॉम लोनलीनेस। तो ये जो पर्सन है ना आर्सेनिक का, वो बहुत ही इनसिक्योर पर्सन है और उसकी इनसिक्योरिटी का रीज़न है उसका डर अकेलेपन से। आई ऑलवेज रिक्वायर समवन अराउंड मी ऑन हुम आई कैन रिले ऑन। तो उसको हमेशा अपने पास कोई चाहिए जिसके ऊपर वो डिपेंड रह सके। बट आई एम हाईली चूजी इन सेलेक्टिंग माई कंपनी। पर उसको अपनी कंपनी सेलेक्ट करने में भी बहुत चूजी है। इट डजेंट कंसिस्ट ऑफ ऑर्डनरी पर्सन। उसको ऑर्डनरी पर्सन नहीं चाहिए। आई कैन बी कंपेयर टू किंग अकवर्स एंड हिज 9 जेल्स ऑन दिस सेगमेंट। मतलब उसको भी चूज करना होता है कि भाई ये मेरे साथ रहेंगे, ये मेरे साथ रहेंगे। You can term me as an organizer on controller as I like to control on each and everything. ऐसा कि हमने पढ़ा है कि बहुत फास्टिडियसनेस है आर्सेनिकम एल्बम के अंदर, कि उसको हर चीज़ कंट्रोल करने का बड़ा मतलब शौक है। ठीक है, चीज़ों को कंट्रोल करने का और साथ ही साथ पर्सनस को कंट्रोल करने का भी। तो थिंग एंड पर्सनस अराउंड मी, दिस इज अनदर रीजन ड्यू टू विच आई कांट लिव अलोन, एज इफ देयर इज नो बडी अराउंड मी हुम विल आई कंट्रोल। अगर मेरे आसपास कोई होगा ही नहीं तो मैं कंट्रोल किसको करूँगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पीपल से दैट आई एम फास्टिडियस ऑफ दे फाइंड इट क्वाइट डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई मी। I like to remain in a clear, well organized atmosphere where each and everything is kept in their due position with cleanness. आर्सेनिकम एल्बम का पेशेंट क्या कह रहा है कि सब बोलते हैं मैं फास्टिडियसनेस हूँ, मतलब मेरे अंदर फास्टिडनेस है, मैं फास्टिडियस हूँ, जिसकी वजह से मेरे साथ रहना और मुझे प्लीज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पर हर चीज़ अपनी जगह पर रखी हो और सफाई हो। एक्चुअली देयर आर 2 रीजन्स फॉर माई दिस एटीट्यूड। तो इसके 2 वजह हैं। आई फील एवरी आर्टिकल टू बी डर्टी एंड फ्लीथी ड्यू टू विच इट मे प्रूव इन्फेक्शंस फॉर मी, दस आई ऑलवेज कीप क्लीननेस इन माई माइंड। तो उसको लगता है कि हर चीज़ गंदी है। ठीक है, इसे छूँगा ये मुझे इससे एलर्जी ना हो जाए, इससे मुझे इन्फेक्शंस ना हो जाए, तो इसके दिमाग में ऐसा रहता है। सेकेंड, I like to keep everything organized to compensate or to forget the disarrangement and disorganization of my inner self. तो उसको हर चीज़ साफ इसलिए चाहिए जिससे कि वो कंपनसेट कर पाए या भूल जाए कि उसके अंदर इनर सेल्फ में कितना डिसअरेंजमेंट है। दस आई कांट टोलरेट इवन a mild mismanagement of things along with their cleanness. I am termed to be a critical as I often dislike the haphazard lifestyle of others, their uncleanness, untidiness, mismanagements, and I don't miss a chance to make them feel that. As I hardly care for what will others feel about me एंड द पर्सन आई एम क्रिटिसाइजिंग। तो ये मुंह खोल के ना किसी को भी क्रिटिसाइज कर देता है कि मुझे तुम्हारा ये गंदा लुक या ये गंदगी पसंद नहीं है, तुम रह रहे हो पसंद नहीं है। तो ये सोचता नहीं है कि दूसरे को क्या फील होगा, बस क्रिटिसाइज कर देता है। आई ऑलवेज ट्राई टू बी परफेक्शनिस्ट एंड आई एक्सपेक्ट दिस एटीट्यूड फ्रॉम अदर्स ऑल्सो। तो इसको ये है कि मैं तो परफेक्शनिस्ट बनना ही चाहता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि जो और लोग हैं वो भी इस एटीट्यूड को एक्सपेक्ट करें, मतलब करें। ठीक है, दूसरों से भी ऐसी उम्मीद रखता है। दैट इज़ टू that is to be perfect in whatever they do. Due to my desire for perfection and my criticism, I am termed as an arrogant person. लोग इसको एरोगेंट बोलते हैं क्योंकि इसकी जो इतनी परफेक्शन है या जो इतना क्रिटिसिज्म करता है लोगों का, इस वजह से। आई डोंट केयर वॉट अदर्स विल से बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड, एज आई कैन फाइंड 1 किलो डर्ट इन अ क्रिस्टल क्लियर ग्लास ऑफ वाटर। मतलब इसका ये है कि इतने साफ पानी में भी मैं 1 किलो गंदगी ढूंढ सकता हूँ। I don't leave anybody and I can't listen to anybody without crossing his roads
of thoughts and word. As I female, I am quite fuzzy about my lifestyle due to my fastidiousness nature. I suffer from a delusion that when I touch anything or when someone else touch anything, it gets contaminated. उसको लगता है कोई भी कोई चीज़ टच करेगा या मैंने किसी चीज़ को टच कर लिया तो वो कंटामिनेटेड है, वो गंदी है, मुझे इन्फेक्शन दे देगी. आई ऑल्सो फील दैट ऑल थिंग्स अराउंड मी आर डर्टी, दस आई एम ऑलवेज इंगेज इन क्लीनिंग थिंग्स इवन इफ आई हैड क्लीन दैम मैनी टाइम्स. जैसे कि अभी जब कोविड का टाइम था तो बहुत सारे लोगों को ना ये सैनिटाइज़र यूज़ करने का, हर चीज़ को साफ़ करने का बड़ा ही भूत चढ़ गया था, है ना, क्योंकि उनको लगता था हर चीज़ में इन्फेक्शन है, ऐसा फील होता था. आई एम ऑन टाइम फ्रीक, that is I'm very accurate in time related matters like appointments. Whenever I'm out for an outing, I have to catch a train. I reach the station quite before due time, and if the train is late or even some other train is also late from its schedule, I get irritated. तो इसको इरिटेशन बताते हैं, अगर कोई भी चीज़ टाइम पे ना हो, डिसिप्लिन हद से ज़्यादा है. आई एम वेरी रेस्टलेस मेंटली एज वेल एज फिजिकली, ड्यू टू विच आई एम ऑलवेज ऑन माई टोज वॉकिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. रेस्टलेस है तो इधर से उधर घूमता रहता है. आई इवन टोज एंड टर्न इन माई बेड. आई कैंट इवन सिट और रेस्ट प्रॉपरली ड्यू टू रेस्टलेस ऑफ माइंड माइंड इवन वेन आई एम वेरी एग्जॉस्टेड. मतलब कितना भी थका हुआ होगा तब भी वो रेस्टलेस है कि वो बेड पे भी इधर से उधर करता रहता है. I get easily fatigued at the time of fever. If someone sees me, he feels that I am ill since 2 to 3 weeks when I am suffering from illness for just one day. कि एक दिन से बुखार आया है सिर्फ उस इंसान को, बट कोई उसको देखेगा तो कहेगा ये तो बहुत बीमार है, 2-3 वीक से ऐसा लग रहा है इसकी तबीयत ठीक नहीं है. समटाइम्स दिस वीकनेस इज सो ग्रेट दैट आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट आई एम गोइंग टू डाई, एंड अलॉन्ग विथ इट देयर इज अ इल्यूजन ऑफ वर्म्स ऑफ डेड बॉडी मूविंग ऑन माई बैड ओवर पावर्स माई माइंड. तो उसको लगता है कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा, और उसको वर्मिन की टेंशन होती है कि मतलब मेरे बैड पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कीड़े वगैरह चल रहे हैं. माई सफरिंग रेज as the sun goes down, especially after midnight. Peak period of my complaint is between 1 o'clock to 2 o'clock in night. Due to my restless, I am hasty in my talking too. Fright of death always frightens me whenever I suffer from any sort of disease or anxiety. इसको बहुत डर लगता है कि कहीं मर ना जाए. I am always insecure about my health, fear of getting an infection, fear that someone would poison me, fear that I will catch an incurable disease like cancer always threatens me. Sometimes I reach to a conclusion that I am a cancer patient and I approach one doctor to another to confirm it. I don't get assured even after negative diagnostic reports. I like to discuss my symptoms with the doctor as I like to explain my complaints in detail and try to give the reason of complaints as well. I want my doctor to tell me the name of disease I am suffering from. तो इसको चाहिए कि डॉक्टर मुझे बताए कि आपको कौन सी डिसीज़ है. तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हमें डायग्नोसिस आना बहुत ज़रूरी है. नाउ आगे बढ़ते हैं. वरी फॉर अदर्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई एटीट्यूड. डोंट गेट कन्फ्यूज, आई एम नॉट अ सिंपथेटिक पर्सन. ऑन द कॉन्ट्ररी द रियलिटी इज आई एम वरी फॉर ओनली दोज ऑन हुम आई एम डिपेंडेंट. तो इसको उन लोगों की टेंशन होती है जिस पे ये डिपेंड है. ऐसे नहीं कि किसी को कुछ हो गया और इसको टेंशन हो लगी, नहीं. जिस पर्सन के ऊपर ये डिपेंड है उनके साथ कुछ होगा तो इसको बुरा लगेगा. This worry is due to the reason that if they get affected, who will take my care? I never cares about anyone except myself. ठीक है. I am very greedy, miser sort of person. I always want more, no matter how much I have. कितना भी है पर फिर भी मुझे और चाहिए. I collect all materialistic things around me as I am worried of my comfort. Actually, this I have. I like to collect all materialistic things around me as I am worried of my comfort. ये हो चुका है. Actually, this is not my greed, but sense of insecurity due to which I collect these things, as these things makes me feel secured. Now, my attitude doesn't allow me to spare even silliest of mistake due to which I get engaged with every trifling things while doing mental work. These things collectively make me crazy. Wow. आगे बढ़ते हैं. I often get delusive that I have done wrong to a friend which causes anxiety of conscience, due to which I don't like to meet that friend. I also suffer from a strange illusion that my body will attacked by vermin and I will die by decaying. तो उसको लगता है कि मैं सड़ के मरूंगा. उसके दिमाग में ऐसा रहता है. आगे बढ़ते हैं.
वैसे आई थिंक इन सारे सेंटेंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं फटाफट से इंग्लिश में पढ़ती जा रही हूँ क्योंकि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और काफ़ी अच्छी इंग्लिश में लिखे हुए हैं. Consolation irritates me like anything. As if anyone consoles me, I have a doubt that what is his benefit in doing so. As I always smell something fishy. हमेशा शक करता रहेगा कि वो मुझे क्यों कंसोल कर रहा है, कोई फ़ायदा होगा उसका. ठीक है. Being a person of a businessman attitude in life, I give something in a relation when I see something coming back from it. इसका माइंड बहुत बिजनेस माइंड है. इसको लगता है कि जब कभी कुछ रिलेशन में मैं इसके लिए करूँगा और उससे मुझे कोई रिटर्न मिलेगा, वो तभी उसके लिए करता है. You can say I am a self-centered, selfish and possessive person. As I kid, I used to bite the tumbler in which I drink water on milk. I strange thing happens to me that I see the same dream from where I left it in my last sleep whenever I sleep again. तो ये बहुत ही अलग सिम्टम है, अभी तक नहीं पढ़ा था आर्सेनिक के बारे में, कि इसके ड्रीम्स ऐसे होते हैं कि इसने जो सपना नेक्स्ट पिछली रात में छोड़ा था वो उसको नेक्स्ट रात को आएगा जब वो सोएगा. सेंसेशन ऑफ फूड obstructed in my throat after having my food always frustrates me. And whenever I drink something, it seems to be in rattle in my esophagus. My complaint seems to be raised by having cold drinks, fruits, and ice creams. Cold atmosphere aggravates my complaints, but on the contrary, in case of the burning warm applications, gives me relief. Combing hair is a painful experience for me due to sensitiveness of my hairs. Whenever I have an asthmatic attack, it is usually after midnight with foam like expectoration. I feel relief during an asthmatic attack by sitting with my knees bended and resting my head along with arms on my knees. From midnight to 3 a.m. in morning, I feel increased palpitation while lying on my back. Varicose veins are often part of my disease list, which may be differentiated from my other medicine friends on the basis of the extreme burning at night. Right side of my body is mostly suffering part. I also suffer from itching without having eruptions on my body. ओके सो ये मैंने आपको पूरा का पूरा जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था ये एक्सप्लेन कर दिया. अगर आपको और सारी मेडिसिन का ऐसा एक्सप्लेनेशन चाहिए सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. लाइक करो वीडियो को, तो जितने लाइक आएंगे मुझे लगेगा दैट यू नीड, तो मैं ऐसा ना जितनी भी मेडिसिन है इसके अंदर वो सारी कवर करवाने की कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी. टिल देन डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड.